एक्सक्लूसिव स्टोरी है ये हमारे, मैं बताता जाऊं कि हमारे बड़े सीनियर रिपोर्टर और बड़े ही ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं रियाजुल हक साहब, तो उनसे ही ये तफसील वो हमारे साथ बिल्कुल मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करते हैं जी। रियाज, आप खुद ही अगर अपने अल्फाज में बता सकें, क्योंकि आपकी स्टोरीज है, कि इसके अंदर ये क्या है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। पिछले जुम्मे को तकरीबन एक्सक्लूसिव एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई। यूजुअली ये होता है कि हर मंगल को कैबिनेट की मीटिंग होती है, लेकिन पिछले जुम्मे को कैबिनेट की खुसूसी मीटिंग बुलवाई गई और उसमें जो दो एजेंडा आइटम थे ML1 और PWD को ख़त्म करने के हवाले से। लेकिन ये जो तरमीम है ये अचानक जो है ये टेबल की गई और किसी को ये पहले ये ज़रा बता दें कि ये तरमीम है क्या चीज़ आ रही है जिसमें फैसला हुआ है। ये तरमीम है, ये एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 था, उसकी एक शिक है 11 पेंटा ई। उसके तहत जो अहम बात है उसमें उसको ये दोबारा रिवाइव करने के लिए बाकायदा तौर पे काबीना ने मंजूरी दे दी है। उसके तहत किसी भी शख्स को दहशतगर्दी के हवाले से या लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से 90 दिनों के लिए वो ज़ेर हिरासत रख सकते हैं और वो एक्सटेंडेबल भी है। और काबीना की सारी जो ब्रीफिंग थी उसमें इंटीरियर वालों ने जो ब्रीफिंग दी उसमें जो सबसे अहम बात थी कि जी बलूचिस्तान में 2016 के बाद से, जब से ये शिक खत्म हुई है सनसेट क्लॉज, उसके बाद से बहुत ज़्यादा मसाइल आना शुरू हो गए। 1997 में कानून आया था और ये 2016 में सनसेट क्लॉज की वजह से लैप्स कर गया था। अब वो दोबारा उसको रिवाइव करने जा रहे हैं। उसको ये रिवाइव करना चाह रहे हैं। 2014 से 16 तक ये थी, 2 साल ये चली थी और उसके बाद ख़त्म हो गई थी। उसके तहत उस ज़माने में भी बहुत ज़्यादा MQM और उससे रिलेटेड लोग, खासतौर से डॉक्टर आसिम हुसैन, अनीस कायम खानी, इस तरह के लोग जो है वो गिरफ्तार हुए थे। तो ब्रीफिंग में कहा गया कि बलूचिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा अबतर हो गए हैं, तो ये जो कानून है इस जब से लैप्स हुए तो मसाइल हो रहे हैं, तो हमें इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। तो काबीना ने बाकायदा मंजूरी दे दी, जिसके तहत उन्होंने कहा कि ये बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क में दहशतगर्दी की जो वाक़यात वो इतने बढ़ गए हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनको ऑपरेशन में मुश्किलात आ रही हैं। और ये वो चीज़ है जो उनको बहुत मदद करेगी 90 दिनों के लिए किसी भी शख्स को ज़ेर हिरासत जो है वो रखा जा सके। गाइड कर सके सुनने वालों को भी कि ये जो हिरासत में लेने का अमल होगा किसी खास सतह पे होगा, कोई खास सिक्योरिटी के इदारे ऐसा कर सकेंगे या गवर्नमेंट भी अपनी सतह पर ये इकदाम जो है वो उठा सकती है? इस शिक को अगर ये जब रिवाइव कर लेंगे, अमेंड कर लेंगे, इसको 1997 के एक्ट का दोबारा अगर हिस्सा बनाते हैं, उसके तहत हुकूमत, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, आर्मी और इस तरह के तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ऑथराइज्ड आर्म्ड फोर्सेस, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, उन सब के पास बिल्कुल इन सब के पास कि प्रीएम्प्टिवली सिर्फ शक की बुनियाद पे कि ये आदमी कोई सैबोटाज या दहशतगर्दी कर सकता है, उसको गिरफ्तार 90 दिन के लिए किया जा सकता है। अब इसको 2 तरीके हैं देखने के। एक तो ये कि पहले एक इशू है इस वक्त बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से ये शोर मचाया जाता है कि लोग उठा लिए जाते हैं, वो मिसिंग पर्सनस का रहता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो चले ये कह सकते हैं आप कि ये कानून अब कम से कम आ गया है, मगर एक बड़ा सवाल जो रहता है वो ये रहता है कि इतने ड्रैकोनियन जब कानून आप दे देते हैं, और पहले ही हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है कि मिसयूज़ इख्तियार किया जाता है, ये कौन सा आर्गूमेंट ज़्यादा रियाज आपकी नज़र में अहम है? आमिर साहब, हमेशा उस ज़माने में जब ये सनसेट क्लॉज आई थी और मिदारे मिलिट्री कोर्ट्स की भी एक ज़माने में जब आई थी, तो इन चीज़ों को लेकर जो ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के और बहुत से लोगों के, यही सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि इसका मिसयूज़ होगा। इसकी गारंटी कौन देगा कि किसी शख्स को जो 90 दिनों के लिए आप गिरफ्तार कर रहे हैं वाकई वो वही शख्स है जो आपको रिक्वायर्ड है? इसके अंदर 2 बातें लिखी हुई हैं, एक जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से वो शख्स इंपॉर्टेंट होगा या सेक्टेरियन के किसी इशू में इन्वॉल्व होगा। तो सेक्टेरियन तो फिलहाल जाहिर है हमारे सामने नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है वो नेशनल सिक्योरिटी है। अब वो इतना बड़ा एक ब्लैंकेट का कवर है, इतना इसका बड़ा होराइजन है कि उसको जो है डिफाइन करना ज़ाहिर किसी के बस की बात नहीं है। तो मिस यूज़ वाला जो एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गाहे बगाहे वो यूज़ होता रहता है कि ये जो है इसको इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अभी इसको जब आगे लाया जा रहा है तो इसके हवाले से खदशात भी ज़ाहिर सामने आएंगे। तो इसको जिस
जिस सीक्रेट अंदाज में ले जाया जा रहा है आगे, तो इससे पता लगता है कि शायद इसके रिएक्शन का भी हुकूमत को अंदाजा अभी से है, इसलिए चीज़ों को बड़ा खामोशी से रखा जा रहा है और समझ से किया जा रहा है। ठीक है, रियाज कुमार साहब हैं, लेकिन आमिर साहब जो हम ये बात कर रहे हैं कानून साजी के हवाले से, खासतौर पर बलूचिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया और इस वक्त हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान है वो भी हमारे साथ मौजूद है। अगर आपकी इजाज़त तो आमिर साहब तो मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। इस वक्त साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये आपसे ओवरऑल हम बलूचिस्तान की और पाकिस्तान की सिचुएशन सारी डिस्कस करेंगे, मगर ये हम एक अपनी एक्सक्लूसिव स्टोरी आपसे पहले चाह रहा हूँ कि आप उसके ऊपर अपना दें कि ये 1997 का एंटी टेररिज्म एक्ट में 2014 में आपको इसकी पूरी वाकफियत है कि ये एक इख्तियार दिया गया था सिविल और मिलिट्री आर्म्ड फोर्सेस को, इदारों को सिक्योरिटी के, कि वो किसी शख्स को भी शक की बुनियाद पे प्रीएम्प्टिवली 90 दिन तक के लिए हिरासत में ले सकते हैं और वो एक्सटेंडेबल भी है। ये उसको दोबारा लेके आ रहे हैं, अभी लॉ मिनिस्ट्री ने और पार्लियामान ने उसको पास करना है, मगर कैबिनेट से एक दफ़ा ये होके पास होके आ चुका हुआ है। अब इसके अंदर जो सारी समरी जो दी गई है वो सारा बलूचिस्तान के मुतल्लिक है, गो कि इसका इतलाक सारे मुल्क में होगा। वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के हालात की वजह से, ख़ास तौर पे दहशतगर्दी के बढ़ते हुए ख्यालात की वजह से, ये वहाँ पे ये उसकी वजह से लाना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने तो भाई एक्ट नहीं देखा है, लेकिन जो 2014 का एक्ट था वो मजहबी इंतहा पसंदी के लिए लिमिटेड पीरियड का था। अब जो बलूचिस्तान, क्योंकि उसमें नेशनलिज्म और ये लसानी चीज़ों को निकाला गया था, अब मुझे पता नहीं है कि एक्ट में क्या तरमीम आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं पूछ लूँगा। लेकिन जो भी इशू बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ हो, बलूचिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ हो, हम उसकी मुखालफत करेंगे। ये मैं इसकी तफसील पढ़ देता हूँ। हमारे पास ये हमारे रिपोर्टर रियाजुल हक साहब की तरफ से आई है कि ये 90 दिन के बाद इसकी ये वही वाला पुराने का तकरीबन वही वाला लेके आ रहे हैं जो 2016 में लैप्स हो गया था, उसी को लेके आ रहे हैं। देखिए, उसमें तो दो था मजहबी इंतहा पसंदी का, उसमें नेशनलिस्ट फोर्सेस का नहीं था जो पेशावर में हुआ था। जी डॉक्टर साहब, मगर अभी इस वक्त तो उन्होंने जो इसके अंदर की ये नहीं डिफ़ाइन किया कि वो सिर्फ मजहबी दहशतगर्दी के मुतल्लिक होगा। उन्होंने इस वक्त के जो हालात हैं बलूचिस्तान के, उसके ऊपर पूरे 2, 4, 5 पैराग्राफ दिए गए हैं कि वहाँ दहशतगर्दी की बहुत बुरी सूरत हाल है और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है हम कि इसको दोबारा रिवाइव किया जाए। तो इसका मैं जानना चाहूँगा आपको कि मौजूदा सूरत हाल है वहाँ पे, तो इससे क्या कोई मुस्बत असर है? कि कुछ लोग कहते हैं जी वहाँ के देखें ना उठा लिए जाते हैं, कानूनी उसको नहीं है, तो वही आर्गूमेंट देखें हम कानून लेके आ रहे हैं। अब देखिए, मैंने एक्ट को नहीं पढ़ा है और मैं अपने दोस्तों से भी बात करूंगा सेशन में जो सेनेट और कौमी असम्बली में है, लेकिन हम हर उस कानून साजी की मुखालफत करेंगे जो बलूचिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ हो। मैं कानून नहीं पढ़ा इसलिए मैं ज़्यादा तबसरा नहीं कर सकता हूं, लेकिन हम हर वो कानून की मुखालफत करेंगे जो बलूचिस्तान के लोगों के हक़ में न हो। चले, अभी तो वैसे ये अभी कानून बना नहीं है, सिर्फ ये कैबिनेट में उन्होंने जी अभी ये इसकी तफसील जो है ये रिपोर्टर हमारे रियाजुल हक साहब बता देते हैं कि अभी ये कानून बना नहीं है, तो ऑफ कोर्स जो है इसकी तफसीलात मजीद आएंगी, ये पार्लियामान में भी डिस्कस होगा, लॉ मिनिस्ट्री ने भी इसको वेट करना होगा। मगर आप डॉक्टर साहब को ज़रा रियाजुल हक साहब इसकी थोड़ी सी तफसील बताएं कि ये क्या करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि जी उस ज़माने में था कि जी मजहबी
जो है वो एग्जैक्टली इसमें भी यही जिक्र है कि 11 पेंटा ई जो एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में जो 14 में अमेंड किया गया था, जो 16 में जो है वो लैप्स हो गया था, तो उसमें यही है कि नेशनल सिक्योरिटी और सेक्टेरियनिज्म यानी फ़िरक़ावाराना तौर पे वो ज़ाहिर है वो मजहबी से रिलेटेड होता है, तो इसमें नेशनल सिक्योरिटी और सेक्टेरियनिज्म दोनों शामिल है। इसके तहत अगर उनको लगे कि कोई शख्स किसी वजह से मशकूक है और वो उनको लगता है कि वो ऐसी सरगर्मियों में मुलविस है कि वो रियासत के लिए ख़तरा है और नेशनल सिक्योरिटी के लिए, कौमी सलामती के लिए, उसको वो 90 दिनों के लिए ज़ेर हिरासत रख सकेंगे और 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश कर सकेंगे। पेश किए बगैर भी जो है वो उनकी गैर मौजूदगी में भी ये लिखा हुआ है, गैर मौजूदगी में भी जो है उनका जो है वो एक्सटेंशन ली जा सकती है मजीद अगर वो लेना चाहें। तो बड़ा एक शुरू में जो है ना बड़ा सख्त नज़र आ रहा है।